डालने जा रहे हैं और आप लोग भी घर बैठे टीवी पर देख सकते हैं। तो हम आप लोग से यही आग्रह करते हैं कि कुछ शांति बनाए रखें। यहाँ रेडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कॉन्फ्रेंस में आप लोग मदद करें, शांति बनाए रखें, शांति से बैठे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हम लोग के लिए बहुत ही मीडिया वाले आ रहे हैं, तो आप लोग शांति बनाए रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बड़े चैनल से हमारे मीडिया वाले आ रहे हैं और बड़े वार्ता चल रही है, इसलिए आप लोग आए और आ रहे हैं ताकि गलत बातें ना हो। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। ये जो हुजूम आप देख रहे हैं ये कोई मामूली हुजूम नहीं है। दरअसल ये हुजूम वो लोग हैं जो बिहार सरकार के हर विभाग में एक कर्मचारी के रूप में पदस्थापित है। ये वो लोग हैं जो बिहार को डिजिटली मजबूत करने में सक्षम है। हम सीधा बातचीत करने का प्रयास करते हैं, ये क्यों यहाँ पर हैं, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सरकार से इनकी नाराजगी है, क्या आपकी नाराजगी क्या है सरकार से? नाराजगी सिर्फ इतनी है कि हम लोग को अपना बच्चा समझे। हम लोग अनाथ नहीं है, आपके ही बच्चे हैं। ये हम लोगों को आउटसोर्सिंग से हटा करके हमको अपने स्तर से कर्मी का दर्जा दे, हम लोग को विभाग में नियुक्त करे, हम लोग को समायोजित करे, क्योंकि हम लोग विभाग के ही कार्य करते हैं। पूरे बिहार को डिजिटल हमने बनाया है, फिर भी हम लोग को सारी व्यवस्था विभाग से होती है, सारा क्रिया विभाग से होता है। फिर भी ये जो बीच का व्यवस्था है उसमें सरकार को भी ना फायदा है। इसमें राहुल सिंह सर वर्ष 18 में स्तर पर स्पष्ट तौर पर सारी चीजों को लिखे थे, और राहुल सिंह सर वित्त विभाग के सचिव भी रहे हैं और बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक भी रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये सारी बात लिखी है कि ये जो बहुस्तरीय प्रक्रिया है, पहले जो है अब्सेंटी लीजिए ऑफिस से, उसके बाद बिल जनरेट कीजिए और उसके बाद बेल्ट्रॉन को भुगतान ट्रेजरी को भेजिए, ट्रेजरी से बिल आएगा तो यूटीआर को फिर बेल्ट्रॉन को ईआरपी में लोड कीजिए, ईआरपी फिर जो बेल्ट्रॉन जो है उसको उर्मिला को देता है। अब बीच में जो हमारा पैसा है कम से कम जो है 25,000 जो है हम लोग को वेतन मिलता है, आता है खाता में कितना सर, तो 17,000 रुपया। ये जो व्यवस्था बीच का है इसमें सरकार को फायदा नहीं है, ये सरकार को फायदा नहीं है। तो हम लोग को क्यों अपने स्तर पर क्यों नहीं मान रहे हैं? और देख सकते हैं पूरे बिहार को डिजिटल हमने बनाया है, फिर भी हम लोग को अपेक्षित क्या था, हमारे सामने में जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको आप बिहार के दर्जा दे दिए, जिनकी उपयोगिता उतना भी नहीं, सारी व्यवस्था मिल रही है। और हम लोग जो उनके मुख्य कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनका मुख्य माने आपके ये हाथ नहीं है तो आप कुछ नहीं है, वैसे हम हाथ है। और मुख्यमंत्री का जो सोच है उसको हम लोग जमीन पर काम करने का काम करते हैं और पूर्ण पसीना 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती है। इसलिए हम लोग आए हैं कि सरकार, ये हम संकेत है, हम आपसे प्यार से सम्मान से आपको विकास पुरुष दुनिया मानता है, विकास पुरुष हैं, तो हम बच्चों को ध्यान देते हुए हम लोग को आउटसोर्स खत्म किया जाए, आप अपना कर्मी का दर्जा दे, हम लोग को अपना विभाग से भुगतान हो, हम आपके साथ जुड़े और आपको अमरतत्व में रखेंगे कि हमारा माननीय मंत्री जो इतिहास दर्ज हो जाएगा। नहीं तो हम लोग जो अपनी व्यवस्था है उसमें आप देख रहे हैं सरकार के समक्ष हम लोग संवैधानिक रूप से आएंगे सर, क्योंकि बेल्ट्रॉन कर्मचारी है, हमने को बिना विभाग नहीं चलेगा सर। स्पष्ट तौर पर हम कह सकता हूँ, स्पष्ट तौर पे करो, एक दिन यदि नहीं रहेंगे तो ऑफिस का पूरा सरकार का व्यवस्था डाउन हो जाएगा। जैसे भारत का मुंबई यदि बंद होता है तो पूरी व्यवस्था समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार हम लोग जो कर्मी हैं एक दिन नहीं रहेंगे तो पूरे बिहार का चक्का जाम हो जाएगा और ऐसा व्यवस्था सुनिश्चित होगा जिसको हम लोग झेल नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी व्यवस्था को सम्मान दे, हम सब स्मार्ट कर्मी हैं, IT कर्मी हैं, उसका दर्जा दे, हम लोग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, हम लोग को अमरतत्व में रखेंगे। अध्यक्ष जी, हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, लगभग कितनी संख्या होगी जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से आप लोग चयनित? सर 20 से 25,000 संख्या अनगिनित है और वो 1997 लगभग 1900 जोड़ सकते हैं कितने जहां से कंप्यूटर आरंभ हुई है, बिहार को डिजिटल करने की जब प्रक्रिया आरंभ हुई है तब से हम कर्मी हैं और पूरे मुख्य सचिवालय से पहले स्टार्ट हुए थे, अब हम लोग क्षेत्रीय कार्यालय तक है। मतलब आप लोग चाहें तो बिहार की जो ये संचार प्रणाली है उसे ठप कर सकते हैं। बिल्कुल, एक दिन में चक्का जाम हो जाएगी सर, एक दिन में चक्का जाम हो जाए। आप देख सकते हैं, बता रहे हैं ना, पूरे DTO में हम कर्मी हैं, कोषागार में जितनी जो भुगतान होकर आती है वहाँ पर भुगतान करने के लिए हम बाइक करते हैं और वो व्यवस्था नहीं, भुगतान ही नहीं होगा, DTO नहीं चलेगा तो रोज का व्यवस्था खत्म हो जाएगा।
ये सर हम लोग सांकेतिक कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती किए हैं कि सर जो इमरजेंसी काम है वो नहीं कीजिए, इमरजेंसी काज को बाधित नहीं कीजिए, अपने अपने व्यवस्था को सिर्फ संकेत दीजिए, नहीं तो हम सर जब जानते ही है। चलिए आखिर में आपसे एक सवाल और, चुनाव नजदीक है, लोकसभा भी और विधानसभा भी। जी अभी देखिए बर्तन में जो कुछ नहीं मांगा उसको भरपूर दिए, दोनों हाथ खोल के दिए, हम उनके रीढ़ के हड्डी, हमारी दुख नहीं होगी, हम किससे मांगेंगे? ये सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? और हम कौन देखा क्यों किया जा रहा है? वर्ष 18 में अशोक चौधरी का रिपोर्ट बनाता हम व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, और उसमें भी हमको साइड कर दिया गया। क्यों साइड कर दिया गया? अभी वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग का नियमावली का गठन होने जा रहा है, जिसमें IT डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है एक व्यवस्था में लाएगी, और उस व्यवस्था में भी हम लोगों को जो है नहीं रखा गया है, कहीं चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है हम लोग का चर्चा? हम लोग क्यों क्या गुनाह किए हैं? हम क्या गुनाह किए? हमने CBT परीक्षा पास किए हैं, बेल्ट्रोट का एडवर्टाइजमेंट आया है, उसके एडवर्टाइजमेंट पे हम लोग परीक्षा दिए हैं, पास होकर एडमिट कार्ड आया है, सारी आरक्षण रोस्टर के पालन करते हुए सृजित पद पर स्वीकृत पद पर कार्य कर रहे हैं, पूरे मुख्य धारा से जुड़े हुए कर्मी हैं, फिर भी हम लोग को आउटसोर्सिंग कहा जा रहा है। जब भी बात हो हमको साइड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? हम आपके मूल कर्मी नहीं, आपके भाई है तो हमको कुछ अधिकार नहीं है? हम आपके बच्चे हैं तो अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा तो सर कोई भी मांगता है। और भारत संविधान महात्मा गांधी ने लड़ते लड़ते सत्य अहिंसा की लड़ाई पर विजय प्राप्त की, हम लोग भी सत्य अहिंसा की लड़ाई पर, क्योंकि हम आपके कर्मी हैं। आप हमको मानिए, क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या गुनाह किया है हमने क्या गुनाह किया है? हमने आपके द्वारा जो व्यवस्था बेल्ट्रॉन बनाया गया है, बेल्ट्रॉन के तहत भी आपने हमको रहने नहीं दिया, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? कहीं उसकी बात नहीं चर्चा है, कहीं कोई कागज नहीं जिसमें उर्मिला का चर्चा हो। और जब नीति लेने जाते हैं तो हमको उर्मिला का ढडरा दिया जाता है। ये व्यवस्था आउटसोर्स खत्म करना है, सारी व्यवस्था का शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनका एक नारा भी है यहाँ पर, लगभग 18 नारे हैं जिसे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए हम कुछ महिला यहाँ पर हैं, कर्मी जो हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या है आप लोगों की जो परेशानी है, किस परेशानी से जूझ रहे हैं? लगभग हजारों की संख्या में, हम लगता है 5000 से कम महिलाएं हैं। हाँ, हम लोग महिलाओं और सारे जितने भी डीओ है बेल्ट्रॉन के थ्रू, सभी का एक ही मांग है, सेवा समायोजन आउटसोर्स को हटाना और विभागीय समायोजन करके विभाग के थ्रू पैसा देना। हम लोग करीब 20 वर्षों से हम लोग इस आउटसोर्स के नाम से शोषित हो रहे हैं। हमारे संवर्ग के जितने भी सीनियर साथी हैं, सब लोग ट्रेजरी से लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय तक सब लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और उसके बदले में हम लोग को केवल शोषण मिल रहा है। हम लोग का यही सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को विभागीय समायोजन कर विभाग के थ्रू हम लोग को आर्थिक सहयोग मिले और आ रही है। अब आप लोग किस तरह की मांग सरकार से कर रहे हैं? देखिए चुनाव भी नजदीक है, महिलाएं हैं, आप महिलाएं पहले से भी परेशान हैं रोजगार के चक्कर में, लेकिन आप लोग रोजगार में हैं फिर भी वही हाल है। आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि अनिश्चितता हमारे साथ है। जैसे हम लोग जो हैं बेल्ट्रॉन से नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, और हम लोगों की जो नियुक्ति होती है आउटसोर्स के माध्यम से होती है, ठीक है। तो बस हमारी मांगे यही है कि हम लोगों का जो आउटसोर्स का जो धब्बा हमारे जॉब पे है उसको पूर्णतः सरकार हटा दे और हमारे जॉब को सेवा समायोजन करके सुरक्षित कर दिया जाए। क्योंकि आए दिन हम लोग अपने कार्यालय में अपने पदाधिकारियों से धमकी सुनते रहते हैं कि आप लोग को हटा दिया जाएगा, आप लोग को हटा दिया जाएगा, जबकि हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन हमारे डेडिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है। कुछ नहीं मानती है तब आप लोग क्या? हम सरकार अगर नहीं मानते हैं तो हमें आदर पूर्वक सरकार को हम मनवाएंगे ये चीज, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी जब कहीं काम करेगी तो वो उस जगह बेटी का जब टॉर्चर हो जाए, शोषण होता है, तो वो चीज तो सरकार को नहीं दिखती है। वो चीज हम अपने थ्रू दिखाएंगे सरकार को कि आप चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें बराबरी के थ्रू आप चाहते हैं, लेकिन हमें जहाँ भेजा जाता है वहाँ तो हमें बराबरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? हमारे अंदर क्या कमी, हम काम नहीं करते हैं? हमें ये हमेशा बोला जाता है तुम आउटसोर्स से हो, तुम सरकार की नहीं हो। ये कौन बोलता है? क्यों सब बोलते हैं हमें, हम जो भी विभाग में रहते हैं सब बोलते हैं।
हमें ये सोच करके आंसू नहीं बहाना चाहिए कि क्या हम ये चीज नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चले जाएगी। क्यों नौकरी चले जाएगी? 2 बार 3 बार सरकार हमसे एग्जाम लेती है, सरकार एग्जाम ले करके हम यहाँ पे आए हैं। कभी CBT पास करो तो कभी टाइपिंग पास करो तो कभी मौखिक दो तो कभी फिर लाठी खा करके ज्वाइनिंग लेते हैं, उस पर भी हमारे साथ अन्याय होता है। क्यों होता है हमारे साथ अन्याय? हम बराबरी का हकदार नहीं है? हम सब कुछ करते हैं तो फिर बराबरी क्यों नहीं? हमें बराबरी चाहिए, हमें सेवा समायोजन चाहिए, हमें इतना है। ऑफिस में ऐसा तो नहीं सिर्फ ऑपरेटर है, अलग विभाग से अलग अलग पोस्ट के भी हैं। जब प्रेशर आता है तो सिर्फ ऑपरेटर खटता है, 9-9 बजे रात तक हम लोग को खटना पड़ता है। लड़की होके खटे हैं, सब बाकी कर्मचारी CO जितने भी हैं आराम से चैन की नींद सोते हैं। खाली ऑपरेटर को सरकार पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है और किसी को नहीं दे रही, सबको दे रही है तो सारे काम ठीक करे। जब हम लोग इस संडे को अभी छुट्टी के दिन भी काम करते हैं फिर हम लोग को क्यों नहीं वो हक मिल रहा है जो औरों सबको मिला? हम लोग को भी तो हक चाहिए। लड़की हो के इतना कुछ झेल रहे हैं, सरकार सोई हुई है अभी तक? क्या अभी भी तो जगे? आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी ही निश्चित तौर पर। भी एक इंसान है, डेटा ऑपरेटर है, हम लोग का वेतन से GST काटा जाता है, वो भी 4000 रुपए काटा जाता है। प्रत्येक महीना में हम लोग का 4000 रुपए GST काटता है। क्या हम लोग वस्तु है सर? हम लोग भी तो इंसान है, हम लोग भी एक कर्मचारी है। मुर्गा को कितना जगह हलाल करेगा? GST भी 2-2 जगह GST काटता है, सर्विस GST सबसे ज्यादा पैसा हम ही लोग को मिलता है। एक पैसा को 4 भाग में बांट दिया पदाधिकारी जाता है। लोग महिलाओं पे हाथ भी उठाते हैं क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग है, इसलिए हाथ उठाते हैं। महिलाओं पे बहुत सारे पदाधिकारी हाथ उठाते हैं क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग है, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। ऐसी कोई घटना घटी है जो हाथ बहुत फॉरविसगंज में IT कॉलेज में एक महिलाओं के साथ हाथ उठाया गया है। प्रिंसिपल ने उस पे हाथ उठाया है सर। कहा जाता है सर वो शिल्पा है, शिल्पा आई हुई है इस मंच पे। बहुत बातें हैं लेकिन समय की कमी है, समय की कमी आया है। गया है सर, वो वीडियो में भी हम लोग का क्लिप भी आया है लेकिन उस पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया सर? हम लोग दरअसल यही एक मसला है। इनको ये लग रहा है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है कि हम आउटसोर्सिंग हैं, और ये आउटसोर्सिंग का धब्बा जो है इनके जिंदगी के लिए नासूर बन चुका है। लेकिन सेवा समायोजन की जो मांग की जा रही है वो सरकार को समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। बहरहाल हम इनकी बातों को हमेशा से उठाते आए हैं, हमेशा से बेल्ट्रॉन के जो संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी खबरों को दिखाते आए हैं। और आगे भी अगर सरकार नहीं मानती है और ये आंदोलन के लिए अग्रसर होते हैं या मांग रखते हैं तो हम हमेशा इनकी खबरों को दिखाते रहेंगे, सरकार को बताते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, हम फिर आ रहे हैं और भी खबरों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका।